आज तक हम सब ने बहुत सी भूत प्रेत की कहानियाँ सुनी होंगी। ऐसी बहुत सी जगह भी हैं जहाँ ये माना जाता है कि आत्माओं का वास है। तो आज हम एक ऐसी ही जगह पर हैं जिसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, और भारत सरकार ने भी यहाँ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आने पर प्रतिबंध लगा रखा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में भी यह साफ हुआ है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ भानगढ़ के किले की। तो आओ चलो देखते हैं। किले के मेन गेट से अंदर घुसते ही दाहिने हाथ पर हमें हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई पड़ा। पूछने पर यह पता चला कि इस मंदिर की स्थापना इसीलिए की गई है ताकि भानगढ़ में जो भूत प्रेत की आत्माएं हैं वो बाकी गांव वालों को परेशान ना करें। टिकट काउंटर से टिकट लेकर हम भी बढ़ दिए भानगढ़ के किले की ओर। हम भी ये महसूस करना चाहते थे क्या सच में यहाँ भूत प्रेत हैं या नहीं। राजस्थान का अलवर जिले में है भानगढ़, जो कभी समृद्ध शहर था। फिर कैसे ये भूतों का किला बन गया, ये जानने से पहले आइए भानगढ़ के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। भानगढ़ के किले का निर्माण कछवाह शासक राजा भगवत सिंह ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए 1573 ईस्वी में करवाया था। माधव सिंह के भाई मान सिंह, जिन्होंने आमेर के किले का निर्माण कराया था और जो अकबर के सेनापति भी थे। माधव सिंह के पुत्र चतर सिंह, जिनकी बेटी थी राजकुमारी रत्नावती। ये सारी कहानी इसी राजकुमारी के इर्द गिर्द घूमती है। आप श्राप और भविष्यवाणियों में विश्वास करते हैं या नहीं, मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन भानगढ़ की कयामत के पीछे जो किंवदंतियाँ हैं मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। पहली किंवदंती राजकुमारी रत्नावती को लेकर है। ऐसा बोला जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बहुत ही ज़्यादा सुंदर थीं और उन्हें राजस्थान का गहना भी बोला जाता था। उन्हीं के राज्य में रहता था एक तांत्रिक जो राजकुमारी पर मोहित था, लेकिन तांत्रिक इस बात को अच्छी तरह जानता था कि वो राजकुमारी के आसपास भी भटक नहीं सकता। इसीलिए एक बार जब राजकुमारी की दासी उनके लिए इत्र लेने बाजार में निकली, तब तांत्रिक की नज़र उन पर पड़ गई।
और तांत्रिक ने उस इत्र की बोतल में काला जादू कर दिया ताकि राजकुमारी तांत्रिक से प्रेम करने लगे। लेकिन किसी ने राजकुमारी को ये बात बता दी। तब राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल उठाकर फेंक दी और वो बोतल एक चट्टान पर आ गिरी। हालांकि उसमें काला जादू किया गया था, इसीलिए वो चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल दिया। तब मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया और ऐसा बोला जाता है कि भानगढ़ उसी श्राप को आज तक झेल रहा है। तांत्रिक के श्राप के कारण जो लोग भानगढ़ में मरे उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई और आज भी इसी किले में घूमती है, जिसे गांव वालों ने कई बार महसूस भी किया। गांव वालों की माने तो आज भी उन्हें रात में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन्होंने कई बार अजीब सी शक्तियों को महसूस भी किया है और ऐसा बोलते हैं कि कई लोगों की जान इन्हीं बुरी शक्तियों ने ली है। इन खंडरों को देखकर ऐसा लगता है कि किसी जमाने में यहाँ बहुत सुंदर और समृद्ध बाजार रहा होगा। अजीब बात यह है कि भानगढ़ का किला भारत का एकमात्र पर्यटन स्थल है जहां विदेशी पर्यटकों को भानगढ़ के किले में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। विशेष परमिट द्वारा ही वह किले में प्रवेश पा सकते हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि मारे गए लोगों में विदेशी पर्यटकों की संख्या काफ़ी बड़ी है। भानगढ़ में हमें एक बात बहुत परेशान कर रही थी। यहाँ पर किसी भी घर के ऊपर छत ही नहीं थी। जब हमने आसपास के ग्रामीणों से पूछा तो पता चला ये किसी ऋषि का प्रकोप है। अब आप सोच रहे होंगे अभी ये ऋषि का क्या प्रकोप है, तो इसके पीछे भी एक किंवदंती है, मैं आपको बताती हूँ। जिस भूमि पर भानगढ़ किला खड़ा है वह कभी गुरु बालूनाथ नाम के एक पूजनीय तपस्वी का घर था। इसीलिए माधव सिंह ने किले के निर्माण से पहले उनकी उचित अनुमति लेने का सोचा। तपस्वी ने एक शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि किले की परछाई कभी भी उनके घर पर नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस, माधव सिंह के एक महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारी ने भानगढ़ के किले की ऊंची दीवारों के साथ चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। परिणाम स्वरूप छाया ने तपस्वी के घर को घेर लिया और तपस्वी के श्राप ने भानगढ़ को।
मंदिर परिसर में जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगे हैं जो आपको बहुत डराएंगे। ऐसी बातों से आपको थोड़ी राहत तब मिलेगी जब आप यह जानेंगे कि किले के क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन मंदिर हैं जो इस क्षेत्र को डरावनी आभा से थोड़ा विराम देते हैं। ये छोटे तथा प्राचीन मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं, जिनमें भगवान हनुमान, भगवान केशव राय, मंगला देवी, भगवान गोपीनाथ आदि शामिल हैं। ये मंदिर अपनी आध्यात्म आभा से, पौराणिक अभिशाप से हमें थोड़ी राहत तो जरूर पहुंचाते। ऐसे तो भानगढ़ अपनी हॉन्टेड स्टोरी की वजह से बहुत लोकप्रिय है, लेकिन पुरातत्विक दृष्टि से भी इस जगह का महत्व बहुत अधिक है। पुरातत्वविदों को इस जगह कई औजार, पत्थर चित्रकारी और नक्काशीदार कई पत्थर भी मिले हैं, तो पुरातत्व की दृष्टि से इस जगह का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब ये भूतियापंथी छोड़ते हैं और इसको एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखते हुए बात करते हैं। जब मैं भानगढ़ के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने कई जगह ये पढ़ा कि यहाँ आने के बाद आप बहुत नेगेटिव फील करेंगे, आपको घुटन होगी, आप उदास हो जाएंगे। लेकिन सच बताएं तो 4-5 घंटे यहाँ हम रुके और मैंने पर्सनली ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। और आप लोग भी देख पा रहे हैं यहाँ काफ़ी संख्या में पर्यटक हैं जो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, लेडीज़ के साथ आए हुए हैं और सब मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी महसूस तो नहीं हुआ जैसा कि हॉन्टेड प्लेस बोला जाता है। तो मेरी तो यही राय है कि आप आइए, अपने इतिहास को समझिए और मस्ती कीजिए।